नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, दिल, दोस्ती और दुनिया पे आधारित एक सीरीज आ रही है Amazon MX प्लेयर पे, जिसकी स्टारकास्ट आज हमारे साथ में है। तो वेलकम करते हैं अनुद, गगन अरोड़ा एंड हर्ष बेनीवाल भाई। पंजाब केसरी सुन के ऐसा मन जोश आ गया क्योंकि बचपन में घर में वही आता था और आज घर पे बताऊं पंजाब केसरी पे मैं आया हूँ। क्या बात है, मजा आ गया। तो इसी जोश के साथ ये तीन लफंगे, मैं बोल सकता हूँ लफंगे, अरे भाई, ये प्राउड लफंगे हैं, ठीक है, जो एक स्टोरी लेके आ रहे हैं। हम छाती पे लिख के घूम रहे हैं। बिल्कुल बोलो। ये पूरा छाती पे लेके घूम रहे हैं, तो देख सकते हैं आप वीडियो के अंदर भी। सो लफंगे क्यों नाम रखा गया, पहली बात तो ये, मतलब हो बट नाम भी यही रख दिया। सर वो हमने कास्ट किया तीनों, तो फिर उन्होंने लगा यही ठीक है। नहीं बट ये हम कितना इजीली यूज्ड वर्ड है। जब तीन लड़के जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, वो कहीं भी कुछ भी करते हुए देखे, उन्हें लफंगे ही बुलाया जाता है। आप गुरुद्वारे पे सेवा कर लो, है ना, पर अगर आप कमा नहीं रहे हो, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो, तो भी कहीं ना कहीं कि यार ये गुरुद्वारे के नाम पे बाहर ही रहता है, आवारागर्दी करता है लफंगा साला। मतलब दिल के बढ़िया लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, बेचारों को कुछ चीजों की वजह से काम नहीं मिल पा रहा, या अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, या उनको वो नहीं करना जो मिला हुआ है। मेरे को नहीं दुकान में बैठना, मुझे हीरो ही बनना है, जो मेरा कैरेक्टर है, मुझे सुपरस्टार ही बनना है, मैं नहीं बन पा रहा, और मेरा काम चल रहा है, मुझे नहीं बैठना दुकान पे, तो लोगों को ये लगेगा ना लफंगा कुछ करता नहीं है। सेम ऐसा इनके साथ है। मेरे को नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी चाहिए कांच वाली बिल्डिंग। यस बिल्डिंग कांच वाली होनी चाहिए। इतना इज्जत। हाँ, लाइफ में कमाई भाई ने इज्जत। हाँ, चाहे नीचे चाय वाला 20,000 रुपए कमा रहा है और मुझे 10,000 ऊपर 10,000 मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए एसी वाला ऑफिस, कांच वाली बिल्डिंग। और सेम इसके साथ भी। हाँ, बहुत मिसकंस्ट्रूड वर्ड है ना, बहुत ओवरटली ऐसे यूज कर लिया लफंगे लफंगे बिना कुछ सोचे समझे, बट देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन लफंगेज लाइफ। यार आप तो लफंगे बोल देते हो, उससे बैठ के पूछो तो आपको लफंगे लफंगा लगेगा। ये जो एक सपना है, ये कांच वाली बिल्डिंग में काम करने का, कभी ऐसा भी सोचा कि कांच वाला घर भी हो, मतलब ऐसा कोई? कपड़े कहाँ बदलेगा? कपड़े बदलने में दिक्कत आएगा। रिफ्लेक्टिव वाला है यार, तू सोच ना। पूरा मोहल्ला सब बाहर खड़ा, गगन भाई आएंगे। अरे यार, देखो, एक कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों बेसमेंट में वालों कपड़े के बदलते हैं। पत्थर नहीं मारते, बेसमेंट में कपड़े हरकतें सुधारनी पड़ेगी। अच्छा, हर्ष भाई आप भी दिल्ली से हो? जी भाई। गगन भाई आप भी दिल्ली से हो? आप एमपी से हो? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हो, एमपी भोपाल से है, ठीक है। तो मैं पहले दिल्ली पे आधारित कहानी है, तो मैं दिल्ली पे जाता हूँ। बिल्कुल। आप दिल्ली में कहाँ से हो? भाई मैं दिल्ली में हूँ, पितमपुरा से। पितमपुरा गांव, क्योंकि पितमपुरा का क्या है कि जो एक एरिया है, एक पितमपुरा गांव है और बाकी पितमपुरा शहर है। तो मैं पूरे गांव से हूँ, जिस पितमपुरा गांव में सिर्फ सारे बेनीवाल रहते हैं। बिल्कुल, सब बेनीवाल पूरे गांव में। सब बेनीवाल है। हाँ, तो उन्होंने अच्छा, गांव वो बना, उनका ही बना हुआ ना। अच्छा, मैं तो बताता अब वो शहर बनता जा रहा है, बट एक अगर तो हरियाणा में भी जाएगा, वो भी तो गांव है ना कहीं। सेटलमेंट्स पहले ऐसे ही होती थी। ये सारे एक में मलिकी रह रहे हैं, एक में चकारा रह रहे हैं। वहाँ पे लेबर चौक भी है, लेबर चौक भी है। मार्केट भी है। अरे लेबर अब मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं भी पितमपुरा से हूँ। आप भी मैं पितमपुरा रानीबाग मार्केट से हूँ। भाई यार क्या मैं बात तभी कर आपसे रहे ये चीज़ हो। कर रहा रानी बाग में मेरा पूरा बचपन ही निकला है भाई। मम्मियों के साथ रोज और स्कूल इसकी के बाद। कास्टिंग लेबर चौक से ही हुई है भाई। रानी बाग वाले जो देखेंगे बहुत रिलेट करेंगे भाई। डिलीवरी करने गया था मैं। कर लो, ये कर लो पहले। रानीबाग भाई, रानीबाग। नहीं, हो गया रानीबाग में तो क्या हाँ, मैं भाई से मैं एक कनेक्शन हो जाता ना यार, रानीबाग से कोई मिल जाए, पितमपुरा से मिल जाए, क्या तो करोगे? बस ऐसे ही है। सो वापस आते हैं लफंगे पे। दिल्ली में जब आप शूट कर रहे थे तो कैसा लगा, क्योंकि आप दोनों हो भी दिल्ली से? हाउ वाज शूटिंग इन दिल्ली? मेरे को तो बहुत मजा आया, क्योंकि वाइब है मेरे हिसाब से उस शहर में ना, एक वाइब है वो। इट्स अ वेरी अलाइव सिटी। आपको यार सबसे अच्छी चीज हमें क्या लगी, हम जिसके घर पे शूट कर रहे थे, ओ कहानी है भाई। यहाँ पे नहीं मिलता मुंबई में वो होता चीज। वो भाई उसने हमें जबरदस्ती बैठ के, भाई आप शूट कर रहे हो, हमारा बीच में गैप था, अपने घर बुलाया, अपने घर बैठ के उसने खाना बनवाया हमारे लिए स्पेशली, हमें खिलाया। हम जब तक खत्म नहीं हुआ ना, पेट इतना बाहर नहीं आ गया हमारा, तब तक भेजा नहीं भाई। बोलते रहेंगे सर हमारा ना अभी शूट चल रहा है, ये सब खा नहीं रहे। अरे यार कुछ नहीं होता यार, तू खा था सही तू। अच्छा, मैं छत पे शॉट दे रहा हूँ, ये नीचे दावतें बटोर रहे हैं, और ये भी नहीं कि मेरे लिए वेट कर ले, मुझे बुला ले कि उसका टेक हो जाए। नहीं, मैं शॉट दे के छत पे बैठा हूँ, नीचे दो भाई लगे हुए लंगर खाने। बट दैट इज द अमाउंट ऑफ लव दैट दिस सिटी हैज। आपको अपना बना के घर में ले गए, खाना बनवाया, बिठा के खिलाया, जब तक ढंग से खाए नहीं जाने नहीं देंगे। भाई साहब, वहाँ के बच्चों में इतना क्रेज कि उन्हें दिख गया हर्ष बेनीवाल, गगन अरोड़ा शूट कर रहे हैं, वो सुबह से शाम तक खड़े रहे। मम्मियाँ आई हैं, इसको डांट लगाइए, मेरे बच्चे का कल एग्जाम है, ये पढ़ नहीं रहा है, इसके साथ फोटो खिंचा। इसने खौफ में जाके फोटो खिंचाई है इन दोनों ने कि भाई तुम खींच लो, तुम्हारी माँ हमें मारेगी यार। तो आई थिंक बहुत मजेदार है। और हमने पता है क्या, वी शॉट इन वेस्ट दिल्ली। कहाँ पे?
हमने एरिया रजौरी के पास कोई एरिया था ना, रजौरी के पास सुभाष नगर एरिया भी किया सुभाष है। नगर में शूट सुभाष नगर क्या बात है। सुभाष नगर में शूट किया है हमने। वो तो है भी सारा पंजाबी इलाका। सारा पंजाबी इलाका है। क्या और बढ़िया। मेरे को ना, मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ और मैंने जो पहले कैरेक्टर प्ले किया था वो वेस्ट दिल्ली का ही था, तो मेरे को वेस्ट दिल्ली में जाके शूट करना ऑन लोकेशन मुझे बड़ा मजा आता है। दिल्ली में खासकर शूट करके बहुत अलग वाइब है, मजा आ गया। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? सर बहुत बेहतरीन। मैं इसने दबा के खाया है। गगन ने और रिद्धि थी वहाँ पे हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने क्या क्या तो खाना खिलाया मुझे। बट हैविंग सेड दैट, शूटिंग दैट सिटी, व्हाट ही सेड ना, दैट सिटी हैज अ कैरेक्टर। हम वहाँ छत पे बैठे थे, इतना स्काई से लेके मतलब बिजली का खंबा तक वाज कंट्रीब्यूटिंग टू एवरीथिंग दैट वी वर डूइंग। मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे हमारे यहाँ शाम को लाइट चली जाती थी बचपन में, तो सब खुश हो जाते थे, बाहर निकल जाते थे मोहल्ले में खेलने, छत पे चले जाते थे। वही वाली फीलिंग रिक्रिएट हो गई। कितने रेफरेंसेस थे दैट यू कुड गो बैक टू। काम करने गए थे बट समहाउ ऑल ऑफ अस वर सो मच एट ईज, आई थिंक, एंड द सिटी हैड अ लॉट टू डू विद दैट, डेफिनेटली। दिल्ली में आप दोनों के लिए स्पेशली कौन सा ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप एक रिलैक्स, मतलब वहाँ तो जाना ही जाना है जब भी आप दिल्ली जाते हो, तो एक ऐसा स्पॉट होता है ना दिल्ली के अंदर, वो आपके लिए कौन सा है? कंसेप्ट करके एक रेस्टोरेंट है लाजपत नगर में, शवरमा, चिकन शोरमा मशहूर है वहाँ का। मैं अगर दिल्ली जाऊँ तो मेरे को वहाँ तो जाना ही जाना है, क्योंकि जो तेरे को खिलाए थे। हाँ। तो भाई मतलब बिकॉज मैं जब कॉलेज स्टार्ट किया था, जो कि आज से कुछ 12-13 साल से वहाँ पे जा रहा हूँ, हर बार जाता हूँ, जब भी दिल्ली जाता हूँ मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। तो वो वैसा स्पॉट है कि उनको भी पता है कि आ गया है, इसका ऑर्डर भी पता है, सब पता है, वहाँ बैठेगा ये भी पता है, एंड वो अपने आप द होल गैंग कम्स टुगेदर और हम वहीं जाते हैं। मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं हर्ष बेनीवाल के घर जाता हूँ, फिर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ। फिर खाना पीना फिर रहना, तो इसे निकालना पड़ता है। फिर तो निकालना पड़ता है। यार मेरे को ऐसा कोई जगह नहीं मालूम, क्योंकि बहुत साल हो गए अब तो मैं बाहर का खाना भी छोड़ चुका हूँ मैं, तो मेरे दिमाग से चीज़ें ही निकल गई हैं कि मैं क्या करूँ। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो मैं घर बैठ के रिलैक्स करता हूँ, दोस्तों के घर जाता हूँ बस, और कोई बाहर ज़्यादा जाता नहीं हूँ। बट पहले बहुत जाता था मैं। एक एग्जैक्टली मुझे जगह तो याद नहीं आ रही, बट ये जहांगीरपुरी के पास थी, एक पेट्रोल पंप है उधर, उसके कोने में ना एक छोटा सा ढाबा है जो सिर्फ ट्रक वालों को सर्व करता है। रात को 2-2:30 बजे जाओ, बल्ली बल्ली करके है वो, आई गेस, आई एम प्रीटी श्योर बल्ली करके है वो। हाँ, उसके कोई कुछ कोई बोर्ड बोर्ड कुछ नहीं है, नहीं एक होता, हल्का सा नहीं, उसने छोटा सा बना रखा है। उसकी दाल मखनी बहुत बढ़िया थी, और मैं आई एम प्रीटी श्योर कि वो उस एरिया के लोगों को पता होगा वो एग्जैक्ट लिखा है। बस इतना पता है, सब्जी मंडी है जातपुर वाली, उसके और जहांगीरपुरी के आसपास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ बिल्कुल बगल में चिपकी हुई है वो जगह, वहाँ मैं बहुत जाता था। गूगल मैप नहीं बता पाएगा ऐसे, जैसे भाई ने समझाया है। दिल्ली में ना हर जगह पे एक ना एक ऐसा चप्पा होता ही होता है, और हर मोहल्ले में एक ऐसा फेमस होता ही होता है, राइट? सो ये खासियत है दिल्ली की। बताने का तरीका भी वही है ना, कंसेप्ट का। वो लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे। बट मैंने नहीं खाया यार कंसेप्ट का कभी। अच्छा, गिला तो भूल गया। वापस आते हैं कैरेक्टर्स पे। इसके अंदर आपके क्या कैरेक्टर्स हैं आप, क्योंकि हर एक है तो तीनों दोस्त, राइट? बट तीनों के अलग अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यार मेरा जो करेक्टर है बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है, और मेरे से मिलता जुलता बहुत ज़्यादा है। मैं कंप्लीटली नहीं कहूँगा, बट एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं सेम है। उसको भी करेक्ट। उसको भी स्टार बनना है, उसको मतलब मेरे साथ खुद को ऐसा है कि मेरे को स्टार बनने का, देखो सबको है यहाँ जितने बैठे हैं इनको भी होगा, बट एक्टर बनने का भी रहता स्टार यार हमारे लिए, क्या बात है यार, लालच है ना, और बड़ा बनने का मन करता है हर बार, अभी तो जितना भी है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो उसके अंदर ये है कि उसको सुपरस्टार बनना है। उसको मतलब नहीं है कि मेरे को अच्छा काम मिल जाए, कुछ मिल जाए। उसको करना है कि भाई कुछ कर लूँ, बिग बॉस टाइप का कुछ कर लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ, बस एक स्टार बन जाऊँ, फेम मिल जाए, और पूरे उसको लगता है कि बस मैं जिम चला जाऊँ, प्रोटीन शेक पी लूँ तो मैं एक्टर बन गया। Which is very unlike her. उसको क्राफ्ट पे काम ही बिल्कुल नहीं भी करना। ऐसा थोड़ी सोचता है। हर्ष बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। मैं जो जोक्स अपार्ट, नहीं, प्रेम ने इसके लिए स्पेशली बोला था कि थोड़ा शरीर पे काम करियो, बॉडी बनाइयो। तो जो उस टाइम से आप मेरा प्रोसेस देख रहे हो, जो इतने साल पहले से मैं मोटा था, फिर मैं इस पे गया, तो वो बहुत पहले से बात चल रही थी, तो मैं बढ़ता गया उसकी तरफ, ताकि ये जो करेक्टर है इसका शरीर अच्छा लगे। क्योंकि ये करेक्टर ऐसा है, दिल्ली नोएडा साइड के लोग नहीं होते जो पूरे दिन बस जिम कर रहे हैं, 6-6 घंटे प्रोटीन पी रहे हैं, और उनको लगता है कि अब हम एक्टर बन जाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी है। And he has worked really hard. Very hard. आप इसके साथ बैठ, मतलब हम लोग ये जो गंद खाने की बातें कर रहे हैं, इसका आवाज ही वैसी आती थी, ग्रिल्ड चिकन,
हाँ मैंने सिर्फ वही खाया भाई। और हम गिल्ट में आ जाते थे यार कि हम गलत कर कि रहे हैं भाई अपनी ये क्या है जिंदगी के साथ। जिंदगी। तो फिर थोड़े थोड़े दिन बाद हम भी इससे इन्फ्लुएंस हो गए। फिर हमारा भी ऑर्डर होता है जो हर्ष खा रहा है वही मंगाओ हमारे लिए। जो हर सारा खाएंगे। बट क्योंकि इट्स द काइंड ऑफ एफर्ट जो इसने डाला है। एंड देयर आर डेज जब पता है कि आज 12 घंटे 16 घंटे शूट हो रहा है तो भाई, और हर्ष को पता है कि मैं जिम नहीं जा पाऊंगा, तो हर्ष ने भाई सेट पे वर्कआउट कर लिया बिटवीन टेक्स, डंबल उठाए लगा हुआ है। मुझे भी भाई से मोटिवेशन लेनी पड़ेगी लग रहा है भाई वो नहीं, यू शुड। वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी यार। मोटिवेशन पे आदमी एक दिन कर लेगा 2 दिन कर लेगा, व्हाट ही इज बिल्ट इज अ इयर्स लॉन्ग प्रोसेस। बहुत मुश्किल है वो डिसिप्लिन। बहुत आपका कैरेक्टर क्या है एंड आपकी कास्टिंग किस तरह से हुई थी? सर यश नागरकोटी करके कास्टिंग डायरेक्टर हैं कास्टिंग के, ही कॉल्ड मी। मेरा उन्होंने ऑडिशन लिया, फिर उसके बाद मैं प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से मिला एंड देन थिंग्स प्रोसीडेड हाउ दे डिड। माय कैरेक्टर इज समबडी हु इज नॉट चेजिंग एस्पिरेशंस बट इज ट्राइंग टू एटलीस्ट मीट द bare minimum of the kind of life that he and his family deserves. He's like मैं talented हूँ, मेहनती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा, पर एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि मैं अपने घर वालों को एक अच्छी छत दे पाऊँ, अच्छा खाना दे पाऊँ, एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी दे पाऊँ। पर तो वो वहीं उलझा हुआ है। हर एक उसे youth की एक छोटी सी एक ख्वाहिश होती है। हाँ, तो उसकी बहुत छोटी सी ख्वाहिश है कि यार मेरे को मेरी माँ का ख्याल रखना है, मेरी बहन को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, एंड आई डोंट वांट माय फादर टू कीप वर्किंग ऑल हिज लाइफ। समवेयर ही इज़ वेरी अवेयर ऑफ द रियलिटी ऑफ हिज लाइफ, सो दैट ऑल्सो ड्रॉज हिम अवे फ्रॉम द एस्पिरेशन एस्पेक्ट ऑफ इट। बट वो इतना है कि मैं मेहनत करने को रेडी हूँ, मुझे काम करने दो ना, इट्स दैट सिंपल। गगन भाई आपका? मैं बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, बबल में जी रहा है। इसको लगता है प्यार ही जिंदगी में सब कुछ है और प्यार हर चीज़ से बचा लेगा। अगर मेरा प्यार है तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बट वही है ना कि जब हम एक बार लाइफ में उतरते तो पता लगता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, पैसे के बिना प्यार करना कितना मुश्किल है और सरवाइव करना कितना मुश्किल है। तो इसकी वो वाली जर्नी है इन टर्म्स ऑफ के पहले सोचता है कि मैं शीशे वाली बिल्डिंग में नौकरी लूँगा तो लड़की खुश रहेगी, बट इन टर्म्स ऑफ लाइफ इट इज़ नॉट द आंसर ना। पैसा लगता है हर चीज़ के लिए और वही है कि वो रियलिटी धीरे धीरे समझ आती है और वो बबल बर्स्ट होता है। और तीनों के इंडिविजुअल बबल्स ही हैं। तीनों के इंडिविजुअल बबल्स है, लेकिन द गुड पार्ट ऑफ इट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो दैट देयर इज कि ये तीनों दिन में जो भी करते हैं ना, ये रात में छत पे इकट्ठे होते हैं, साथ में दारू पीते हैं और अपने पूरे दिन की भड़ास एक दूसरे के साथ निकाल देते हैं। ये आई थिंक हर लड़के को ना ये ग्रुप चाहिए होता है। Correct. ये होता है उनकी लाइफ के अंदर ना, 2 जन या 1 जना ऐसा होता है जिसके साथ बैठ के ना वो बैठे रहेंगे, चाहे बातें करें ना करें, बट वो सारी दिन की थकान सारी निकल जाती है उनकी। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी ये सीन्स वर माय फेवरेट सीन्स। वाह, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, let's go ये मजा आएगा। रैपिड फायर रेडी। ओके, वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स लफंगे। वन वर्ड। 3 है, सपने, दोस्ती, दुनिया। सेम सेम बोल रहा था मैं। योर गो टू कंफर्ट फूड। दाल चावल भिंडी। कड़ी चावल। राजमा चावल। ये मैच तो हो गया। ओवररेटेड है मेरे को लगता है राजमा चावल। मेरी मम्मी के हाथ के खा। अब कोई मूवी जो आप रिपीट पे देख सकते हो? कोई भागम भाग। भागम भाग, दे दनादन, गरम मसाला, गरम हलचल, मसाला, मामा। हलचल, अंदाज अपना अपना। अंदाज अंदाज अपना अपना। यस, जाने भी तो यार। हेरा फेरी। मिशन इम्पॉसिबल, बागम बाग। फाइट क्लब, अरे अरे अरे। ओके, कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर? हिडन टैलेंट। सारे छुपे हुए थे, अब दिखना चालू हुआ है लोगों को। बहुत बढ़िया डांस करता है। बहुत बढ़िया डांस बहुत लोगों को अब हिडन कहाँ रह गया वो। पता है सबको बता दिया हर इंटरव्यू में। कि बहुत हमने सारे इंटरव्यू में बताया। देखा नहीं ना लेकिन लोगों ने नाचते। मैं लैप डांस अच्छा करके वो हिडन है। लाइव करवा दे। नहीं F1 का। अच्छा, वन थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट। He can't live without his phone. बीमार है। बीमार है भाई। सोशल मेरा काम ही हो गया ना सोशल मीडिया। वन थिंग दैट आई कांट लिव विदाउट, ओ भाई, पता नहीं। Friends, I can't live without I my can't friends. live without my friends. Wow. Okay, what's next for you? लफंगे and nothing else. अभी 6th June Amazon MX जैसे Player पे घोड़े के free। बंदे होते हैं ब्लाइंडर्स, हमारे भी ब्लाइंडर्स बंधे हुए हैं और हम सिर्फ आपके लफंगे लिए? देख पा रहे हैं। नेक्स्ट लफंगे है, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कैंपस डायरी सीजन 2। Nice. So भाई ये 6th जून को आ रही है जिस दिन मेरा बर्थडे भी है भाई। अरे, 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 मेरा बर्थडे वाले दिन आ रही है भाई, पार्टी तो लफंगे देखते हुए होगी। ये तो मैं क्या बात है बोल भाई, रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। Thank तो आप लोग भी जाके देखो यार, लफंगे 6 जून को आने वाला है Amazon MX Player पे, वो भी बिल्कुल फ्री में। वाह, थैंक यू सो मच। Thank you भाई। See you भाई। थैंक यू।